बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए देहरादून और हरिद्वार जिले में संचालित डीजल ऑटो और विक्रम साल 2023 के बाद चलने से बाहर हो जाएंगे। संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने इन्हें 2 चरणों में बाहर करने का निर्णय लिया है। 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल ऑटो विक्रम 31 मार्च 2023 के बाद नहीं चल सकेंगे, जबकि डीजल पर चालित ऑटो विक्रम 31 दिसंबर 2 के बाद प्रतिबंधित हो जाएंगे। इनके बदले शहरों में BS6 श्रेणी के पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक अथवा CNG ऑटो विक्रम संचालित होंगे। इस निर्णय के बाद देहरादून शहर, विकास नगर, डाकपत्थर, हरबटपुर, कालसी, सेलाकुई और ऋषिकेश समेत कई ऐसे जगह हैं जहां पर संचालित लगभग 10,000 डीजल ऑटो विक्रम पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो आपको बता दें कि ये फैसला परिवहन प्राधिकरण द्वारा लिया गया है, जहां पर अब ये फैसला लिया गया है कि हरिद्वार और देहरादून जिलों में जितने डीजल रन ऑटो विक्रम हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। 2023 तक प्रतिबंधित होंगे और इसके बाद जो है सड़कों पर CNG ऑटो विक्रम चलेंगे। और हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अभिषेक, देहरादून और हरिद्वार की बात की जाए तो सड़कों पर ऑटो विक्रम जो है वो सबसे ज्यादा संख्या में चलते हैं। जो आम जनता है, जो ऑफिसेज जाते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो सब इन्हीं पे निर्भर रहते हैं। ऐसे में ये फैसला लेना कि डीजल वाले विक्रम और ऑटो बंद कर दिए जाएंगे 2023 तक, कितना सही है? क्या पूरी जानकारी आपके पास है? बिल्कुल दिव्या, देखिए ये जो फैसला सरकार ने लिया है वो काफी हद तक अगर देखें तो परेशान कर देने वाला है, क्योंकि पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो हजारों की संख्या में ऐसे ऑटो विक्रम हैं जो 10 साल की मियाद पूरी कर चुके हैं। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर अगर सरकार ये कदम उठाती है तो जाहिर है कि जो आजीविका चलाने वाले लोग हैं ऑटो विक्रम से, उनके ऊपर सीधा असर पड़ेगा। हम इस वक्त ऑटो स्टैंड पर हैं, ये देहरादून का ऑटो स्टैंड है और आप देख सकते हैं ये सभी वो विक्रम हैं जिनको यहाँ पर चलाया जाता है और इनके जैसे सैकड़ों हजारों विक्रम अकेले देहरादून में चलते हैं। और कई लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं, कई परिवार इन लोगों से जुड़े हुए हैं जिनकी आजीविका का जो साधन है वो केवल मात्र और मात्र यही विक्रम है। और सरकार ने जो फैसला ये लिया है कि इन विक्रमों के स्थान पर CNG विक्रम को चलाया जाएगा, जाहिर है कि उनको लेने के लिए इन लोगों के पास पैसे हैं या नहीं, वो चीज भी सरकार को सोचनी चाहिए थी। और जहां तक बात है इन सभी विक्रम को, तो स्टेप बाय स्टेप ये काम हो सकता था, लेकिन अगर सीधे तौर पर अगर एकदम से अगर ये कहा जाए कि इन ऑटो को हटा करके CNG विक्रम यहाँ पर चलाए जाएंगे तो ये फैसला कहीं ना कहीं इन लोगों की परेशानी जो है उसको बढ़ाता है। कई ऑटो चालक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर सरकार की इस फैसले को वो किस तरह से देखते हैं। अपना नाम बताइए सर। अंजुम जी, सरकार ने जो फैसला लिया है किस तरह से आप इसको देखते हैं और कितना असर आप लोगों पर इस फैसले का पड़ने वाला है? देखिए, इस फैसले से जो है बहुत ज्यादा असर आप लोगों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर सरकार के इस फैसले को वो किस तरह से देखते हैं। अपना नाम बताइए सर। अंजुम जी, सरकार ने जो ये फैसला लिया है किस तरह से आप इसको देखते हैं और कितना असर आप लोगों पर इस फैसले का पड़ने वाला है? देखिए, इस फैसले से जो है बहुत ज़्यादा असर हम लोगों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। हम लोगों ने जो गाड़ियाँ ली है, गाड़ी करीबन जो है हम लोगों को पहले पड़ती है 3.5 लाख रुपए की। अब जो CNG नई गाड़ी आ रही है वो करीबन 4-4.5 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ेगी। अब 10 साल की जो इन्होंने हटाने का फैसला लिया है, इसमें हम लोगों को नई गाड़ी डालनी पड़ेगी और लगभग करीबन जो है 70 से 80% जो गाड़ियाँ हैं वो सारी की सारी 10 साल पुरानी ही है। उसमें अगर जो सरकार हमें जो है 15 साल का टाइम देती, 15 साल बाद करती, तो हम लोगों को 5 साल का टाइम मिल जाता, जो सरकार ने नहीं दिया। तो इसमें हम लोगों की गाड़ियाँ अभी लोन पर भी है, कर्जे में भी है और एक गाड़ी से करीबन जो है 2 परिवार चलते हैं, एक ड्राइवर का चलता है और एक मालिक का चलता है। इस समय जो है दोनों परिवार जो है खतरे में है। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या आप चाहते हैं? इसमें टाइम जो है कम से कम जो है ना 5 साल और देना चाहिए। प्रदूषण का मानते हैं, प्रदूषण हो रहा है, CNG गाड़ी लगेगी
हम उसके लिए कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लगे गाड़ी, लेकिन सरकार को इसमें टाइम देना चाहिए, टाइम बहुत कम है। तो दिव्या, यही परेशानी है इन लोगों की कि जो टाइम है सरकार ने वो कहीं ना कहीं कम दिया है। अगर 5 साल और मिलते हैं तो इन लोगों को भी आगे की जो प्लानिंग है वो आसानी से ये लोग कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं पर्यावरण बचा रहे, सीएनजी ऑटो ना लगे, ये चाहते हैं, लेकिन इनको थोड़ा अगर समय मिले तो ये जो है आगे अपने जो सीएनजी ऑटो है उसको खरीदने के लिए पैसा भी जुटा सकते हैं और जो परिवार इनका है वो भी आजीविका अपनी कुछ दिन तक चला सकता है। जी बिल्कुल अभिषेक, और यहाँ पर जो रीजन दिया गया है इन ऑटो को हटाने का वो दिया गया है प्रदूषण, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए। तो ऐसे तो सड़कों पे बहुत ऐसी गाड़ियां हैं जो डीजल से चल रही हैं, क्या उनको भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? क्योंकि सिर्फ ऑटो विक्रम को अगर आप प्रदूषण के नाम पे प्रतिबंधित करेंगे वो भी सही नहीं है, यानी कि आपको पूरे जो ऐसी व्हीकल्स है जो डीजल से चलती है उन्हें चयनित करना पड़ेगा अगर आप प्रदूषण के लिहाज से ही अगर है तो। बिल्कुल दिव्या, देखिए प्रदूषण के लिहाज से अगर सरकार इसको देख रही है तो ऐसा नहीं कि केवल ये ऑटो ही उस मियाद में आते हैं। सभी गाड़ियां जो डीजल से चलती हैं उन सभी की मियाद जो है 10 साल कंपनी बताती है और 10 साल ही उनकी मियाद होती है। तो अगर ये फैसला लेना भी है तो केवल ऑटो के लिए क्यों? परिवहन में इतनी गाड़ियां चल रही हैं जो अपना समय काफ़ी पूरा कर चुकी है, फिटनेस के सर्टिफिकेट भी उनके पास नहीं होते हैं। तो सरकार को सबसे पहले उन बसों को भी बंद करना होगा और जो स्थानीय नागरिकों के पास जो प्राइवेट जो वाहन हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट वाहन है जो लोगों के पास है और उनकी मियाद जो है वो 10 साल से ज़्यादा है और वो डीजल गाड़ियां हैं। इसके अलावा पेट्रोल गाड़ियां, क्योंकि प्रदूषण पेट्रोल से भी होता है और पेट्रोल की जो गाड़ी होती है उनकी मियाद 15 साल होती है। यानी 15 साल के बाद जो गाड़ियां अगर कोई घरों में है तो उनको भी कम से कम बंद करने की तरफ सरकार को देखना चाहिए। तभी जो प्रदूषण के लिए सरकार सोच रही है, ये जो गाड़ी बंद करने से अगर उनको लगता है कि ये सब होगा तो सभी गाड़ियों के लिए ये तरीका जो है अपनाना चाहिए सरकार को। ऐसा नहीं कि केवल ऑटो बंद कर देने से जो है प्रदूषण का लेवल कम होगा। सभी गाड़ियों को अगर बंद करेंगे तभी ये काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जी अभिषेक, और जिस तरीके से हमने आप बात कर रहे थे विक्रम चालकों से, उन्होंने कहा उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अभी अगर 15 साल का समय सरकार देती वो फिर भी मैनेज कर लेते, लेकिन 10 साल का समय दिया हुआ है। 10 साल पुरानी जो गाड़ियां उन्हें बंद करा जाएगा। अभी उनकी जो गाड़ियां सभी 10 साल पुरानी हैं और कईयों में लोन खड़ा हुआ है। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से जब ये पहल की जाएगी कोई सहायता भी दी जाएगी ऑटो चालकों को, विक्रम चालकों को, ताकि वो जो है इन सब चीजों से उबर सके? देखिए दिव्या, फिलहाल सरकार ने इस के लिए कोई फैसला नहीं लिया है, ना ही इस तरह की कोई बात सामने आई है। लेकिन अगर इस तरह होता है तो सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। जाहिर है कि देखिए ऑटो तो बंद अगर सरकार ने कहा है तो अब नहीं तो कुछ टाइम बाद इनको बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे में इन और विक्रम के स्थान पे अगर सरकार एक स्कीम योजना कुछ लाए और ये कहा जाए कि इन विक्रमों को अगर वो वापस देते हैं और सीएनजी ऑटो लेते हैं, सरकार उसमें मदद करेगी, तो ये भी इन लोगों के लिए सही फैसला हो सकता है। इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा उससे मिलेगा। ऐसा नहीं है, देखिए अगर 2 विक्रम चालक अगर ऑटो ले सकते हैं तो 10 में से 8 ऐसे होंगे जो विक्रम जो है अपना बदलने की स्थिति में नहीं होंगे। सरकार के इस फैसले से अगर इस तरह की योजना आती है उन लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा और इस तरफ जो है सरकार को जरूर सोचना चाहिए। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।